अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम आज ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखेंगे। इसी उम्मीद से कि ये वीडियोस आपको जब पसंद आए तो ज़रूर उनको लाइक और शेयर किया करें बाकी दोस्तों तक भी। तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको कहा, इस एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपने देखी होगी, पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट था उसमें। सेकेंड एक्सरसाइज में जो हमारा था टी रेशोज का था, और तीसरा जो हमारा आज टी रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स था सेकेंड एक्सरसाइज का। और आज की जो एक्सरसाइज है इसमें है हमारे 3 आइडेंटिटीज जो आपके स्क्रीन पे यहाँ आपको देख रहे हो आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। उसी को हम दूसरी शर्तों में ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज बैकबोन मानी जाती है एक्सरसाइज 8.3 की। मेरी सजेशन है, जब भी आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करें, इन 3 आइडेंटिटीज को पहले आप जरूर देखा करें। तो आप देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ही जा रहा है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपको पता होना चाहिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। तो ये इस वक्त हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इन सब को सेक में लाना है। सबको मतलब 5 जो रिमेनिंग 5 रेशोज है, उसमें कौन कौन सा रेशो है हमारे पास। देखिए, एक तो साइन ए बचेगा हमारे पास। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो हमारे पास कॉस ए होगा, एक तो हमारे पास टेन ए होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा फायदा क्या है आंसर देने का। साइन कॉस टेन, उसके बाद हम आएंगे कॉसेक। कॉसेक ए, सेक ए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सबको सेक ए में ही रहना है। और हम फाइनली कॉट ए लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इन सब रेशोज को हमें लाना है सेक ए में। ओके, जैसे कि पहली वीडियो अगर आपने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की देखी होगी, मैंने आपको कहा था ये 3 आइडेंटिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ये रेशोज आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। वी कैन कन्वर्ट वन रेशो इनटू अनदर रेशो बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। तो आप देखिए यहाँ पर पहले हम साइन ए को सेक ए में लाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए साइन ए किस आइडेंटिटी में छुपा हुआ है। मैंने आपको हिंट दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, जो चीज आपको मांगी गई है पहले उसी आइडेंटिटी में आपको दाखिल होना होता है। गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। पहला पार्ट हमारा आएगा, साइन ए को हम किस तरह से सेक ए में ला सकते हैं। आपको पहले ये सोचना है आइडेंटिटी हमें क्या करेगी, साइन को कॉस में कनेक्ट करके देगी, और कॉस का ही तो रेसिप्रोकल फंक्शन सेक होता है। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतना खास मसला है। तो साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस आइडेंटिटी को आप गौर से देखेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। जुबान पे आइडेंटिटी रहती है क्लास 10th के बच्चों को। इस कॉस को जरा यहां शिफ्ट कीजिए, मैं साइड में आपको ये दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, लिख सकते हैं ना, इस प्लस को हम वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी हिंट दिया था कि अगर मैं इस साइन को स्क्वायर में लाने की कोशिश करूंगा तो हमें इसको स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर डालना है, ताकि स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी स्क्वायर्स के लिए काम कर रही है। तो आप देखिए साइड में मैंने दिखाया था आपको, साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही आपका लॉजिकल स्टेप है इसका। और इंस्टेड ऑफ कॉस वी कैन राइट 1 बाई सेक। ओके, सो वी कैन राइट इट 1 बाई सेक स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन इस वक्त है सेक में आंसर लाना है। तो आप देखिए थोड़ा सा कन्वर्ट करना, इन आइडेंटिटीज के साथ खेलना है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ फिर से हम क्रॉस कर लेंगे, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 इज सेक स्क्वायर ए। जहाँ पर आपको स्टेप समझना आया करें, आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपीज पे ये थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा मिशन यही है कि ये सॉल्यूशंस आप तक जो है बहुत ही डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाए। यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर का अलग रूट होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर का जब हम अलग रूट लगाएंगे उसका स्क्वायर कैंसिल करके हम सेक ए लिखेंगे यहाँ। तो आप देखिए मेरा जो क्वेश्चन था यही था कि आप इसको कन्वर्ट करें सेक में। तो क्वेश्चन दिया गया था साइन ए और हमने इसको सेक में लाया। आइडेंटिटी हमें क्या दिखा रही थी कि हम साइन को कॉस में ला सकते हैं, और कॉस का जो हमारा है रेसिप्रोकल फंक्शन सेक होता है। ओके, तो देखिए सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट कर लेंगे, जिसमें हमें अब कॉस को लाना है सेक में, और ये तो गिफ्ट है। सेकेंड पार्ट तो गिफ्ट है कि नहीं गिफ्ट बच्चों? बताइए सेकेंड पार्ट कैसे गिफ्ट है? शाबाश, सेकेंड पार्ट हमारा गिफ्ट है। सी वाई, कॉस को सेक में लाना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिखाया था
कॉस तो रेसिप्रोकल फंक्शन है सेक का, तो इसलिए इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड रेशो जो कॉस था उसको भी हमने सेक में लाया। नाउ अब हम tan को सेक में लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका थोड़ा सा ब्रेन विटी है तो आप देखिए सेक और tan आपस में आइडेंटिटी से ही जुड़े हुए हैं। सो हमें सिर्फ आइडेंटिटी सेकंड यूज करनी है, हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर बहुत ही आसान पार्ट है, इसमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। tan a को हमें लाना है इन टर्म्स ऑफ sec a, तो मैं यहाँ tan a लिखूंगा। चूंकि आइडेंटिटी स्क्वायर्स में काम करती है, सो ये स्टेप आपको अब याद रहा होगा कि इसको स्क्वायर करके रूट डालना है। tan स्क्वायर को आप कन्वर्ट करिए sec स्क्वायर में, शाबाश। तो ये देखिए आइडेंटिटी नंबर सेकंड क्या कहती थी हमारी, आइडेंटिटी नंबर सेकंड हमारी है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यही है ना आइडेंटिटी सेकंड हमारी। ओके, तो यहां मुझे tan का वैल्यू चाहिए, इस tan को हम यहां भेजेंगे, इस 1 को यहां भेजेंगे, जस्ट हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। तो sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1 यहाँ के माइनस 1 बनेगा और माइनस tan स्क्वायर वहां जाके प्लस tan स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ tan स्क्वायर आई कैन राइट sec स्क्वायर a माइनस 1। यही ये हमें पूछता था क्वेश्चन। आप देखिए tan को भी हमने इन टर्म्स ऑफ sec लाया है। बहुत ही आसान से आइडेंटिटीज यूज करके आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो अब साइन को भी हमने sec में लाया, कॉस को भी हमने sec में लाया, tan को भी हमने sec में लाया। अब हम देखेंगे cosec को क्या मैं sec में ला सकता हूं। देखिए इसके लिए भी यहां पर मैंने आपको इजी सॉल्यूशन रखा होगा इसका फोर्थ पार्ट का। आप कहेंगे सर कैसे, आप मुझे बता सकते हैं cosec a जो है ये रेसिप्रोकल होता है ना 1/sin a का। वेरी गुड। और अभी अभी हमने इससे पहले पार्ट में sin a का आपको दिखाया था। देखिए अब आप आराम से इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। साइन का लास्ट स्टेप देखिए क्या था, इट वाज sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec a, रूट ऑफ, है ना। तो जरा देखिए अगर रेसिप्रोकल फंक्शन हम लेंगे cosec का तो इसका मतलब यही आंसर हम लेंगे रेसिप्रोकल में, दैट इज ऑल। तो इसका मतलब हुआ मैं अपने पार्ट में आंसर क्या रख सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल लीजिए। तो क्या होगा वहां, शाबाश सर, sec a चढ़ेगा न्यूमरेटर में, ओके, sec a चढ़ गया न्यूमरेटर में और डिवाइड में उतरेगा sec स्क्वायर a माइनस 1। फिर से मैं ये थोड़ा समझाता हूं, मैंने यहाँ क्या कर दिया इस स्टेप में। cosec वाज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और साइन का आंसर आप देख सकते हो यहाँ ऊपर से, इट वाज sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई sec a। मैंने क्या किया, इसी का रेसिप्रोकल किया, बिकॉज cosec फंक्शन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन। लिहाजा इसकी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ साइन आई कैन इजिली गेट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट मीन्स cosec। ओके, अब हमें चाहिए लास्ट रेशो दैट इज cot। अब देखिए tan को मैंने अभी अभी लाया था sec में, ये देखिए आपके सामने है, कितने इजी पार्ट्स है ये। तो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan नाउ, तो दैट मीन्स जो tan का आंसर आया होगा उसी का रेसिप्रोकल करेंगे। तो कुछ खास तो नहीं है। अब देखिए कितनी आसानी से एक पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, लास्ट इज cot, पांचवा। तो cot होता है रेसिप्रोकल किसका, tan का, तो हम इसको 1/tan a भी लिख सकते हैं। तो tan a की जो भी वैल्यू आई होगी ऊपर से, देखिए sec स्क्वायर a माइनस 1 का रूट था, तो इसका रेसिप्रोकल जरा लीजिए, तो दैट इज 1/√। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है कि क्वेश्चन अक्सर हम देखते हैं, जो हमारी क्लासरूम एक्सपीरियंस है हमारे बच्चों के साथ, ये एक्सरसाइज बहुत ही घबराते हैं बच्चों को, ये क्वेश्चंस घबराते हैं बच्चों को, शायद उनको शायद समझ नहीं आता है कि हमें सिंपल आइडेंटिटीज यूज करके ये रेशोज आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो होप यू लाइक दीज वीडियोज़। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जहाँ तक ये हमारे वीडियोस नहीं पहुँचते हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आप ज़रूर इनको शेयर और लाइक किया करें, और हमारी चैनल लाइक लर्न श्रीनगर उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबाते जाए, ताकि हर कोई आइंदा क्वेश्चन जो भी आया होगा तो वो आप तक अवलीन फुर्सत में पहुँचा करेगा। थैंक यू।